प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 5 यौगिक हैं जिनके हमें IUPAC नेम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस अब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, उसे एक बार लिख लेते हैं। CH3 CH2 CH और इससे लगा हुआ है प्यारे बच्चों Cl और यह आया आपका CH3। क्लियर। हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से हमारा Cl पहले पड़ जाए, जहां से हमारा Cl पहले आ जाए। सही, जो हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है उसे कम से कम नंबर मिले। तो सर यहीं से चलेंगे हम 1 2 3 4। चलिए नेम लिखिए फिर। अब सर इसका नेम होगा, 2 पर कौन है? क्लोरो है, तो 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? सर 4 कार्बन है, तो बेटा ब्यूट होगा। ब्यूट से सब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसमें लगा देंगे N सफिक्स में। तो नेम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। सही है, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, आपकी मर्जी है। चलिए अब प्यारे बच्चों सेकंड देखिए। सेकंड क्या है उसे एक बार लिख लेते हैं। यहां पर सेकंड को हम लिख लेते हैं एक बार, इस वाले पेन से लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड और CH और Cl। सही, सिंपल नेम है इसका। तो देखो भाई, पहले ये है क्लोरो, तो इसका नाम होगा CHLO क्लोरो। एक और एक, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ईन। तो नेम होगा क्लोरो एथीन। क्या नेम होगा? क्लोरो एथीन। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों थर्ड, यहां पर क्लोरो है, क्लोरो भी आ सकता है, ब्रोमो भी आ सकता है, आयोडो भी आ सकता है। सही है, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो हो जाएगा। थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहां पर नहीं है ना, तो सिंगल बॉन्ड माना जाता है CH2, और यहां देखो यहां पर नहीं, यहां सिंगल बॉन्ड माना जाएगा Br। नंबरिंग कहां से करो? जहां डबल बॉन्ड पहले पड़ता हो, तो 1 2 3। तो 3 पर कौन आया? सर ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। कितने कार्बन है? सर 3 कार्बन है, तो लिख देंगे प्रो। और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ईन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। चाहो तो इसका नाम तुम ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर 3 ब्रोमो प्रोप 1 ईन। पहले कार्बन में डबल बॉन्ड था ना, तो 1 ईन। जैसे NCERT में तो ऐसे लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्या बच्चों, फोर्थ है हमारा। ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना। मैंने सब यहाँ पे पेन से कर दिया। देखिए ब्लू और ब्लैक पेन से लिखोगे ना, देखो लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो ब्लू और ब्लैक पेन से आप लिखा करें। कहां ब्लू यूज करना है, कहां ब्लैक। सही है, या तो इनकी ये नाम ब्लैक से लिख दो, या फिर ये स्ट्रक्चर ब्लैक से बना दो। नंबरिंग कहां से करेंगे? सर नंबरिंग तो हम Cl से करेंगे 1 and 2। अब देखो ये कौन है? ये रिंग बेंजीन है। ये कौन है? क्लोरो है। और ये कौन है? मैथिल। ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है ना, प्रतिस्थापी है। सही है, तो पहले नेम किसका लिखेंगे? क्लोरो का। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा अल्फाबेटिकली चलते हैं। अल्फाबेट में किसका नेम पहले आता है? C क्लोरो। और ये कौन है? M मैथिल। C पहले आता है, M पहले आता है, C पहले आता है ना, तो लिखेंगे पहले क्लोरो का 1 क्लोरो। सही है, फिर 2 मैथिल। और ये कौन है? बेंजीन। चाहे हिंदी में लिख लो अंग्रेजी में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, चलो मैं यहां कर देता हूं, यहां पर इसे करता हूं या करके। आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए इसकी, दिखाई दे रहा होगा? दे रहा होगा? चलो देखता हूं। सही, ये बना ली स्ट्रक्चर, और यहां पर लगा दिया मैंने CH3, और यहां पर है बच्चों Cl। अगर देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझो, अगर मैं ये पूरी रिंग किसकी मानूं? इसकी। अब बताओ भाई, ये बेंजीन रिंग है। सही है, सही, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहां पर है ये CH3। बताओ ये कौन है? बताओ। मैंने आपको कन्वर्जन भी कराई है, रिएक्शन में भी बताया है। इसका नेम कहीं नेम बताया, मैथिल बेंजीन, या हम इसे कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं? टोलुइन कहते हैं। अब देखो टोलुइन कह रहे हैं हम। अब ये पहला नंबर है 1,
तो ये कौन सा नंबर होगा? ये 2 तो होगा, ये 2 तो होगा। अब इसका नेम देखो, एक नेम और एनसीईआरटी बताती है, इसका जो आईयूपीएसी नेम है ये भी हो सकता है क्या? 2 क्लोरो टोलुइन, सही है, टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन, सही है। चाहे ये वाला लिख लो, चाहे ये वाला लिख लो, आपकी मर्जी है, या दोनों लिख दो या करके। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारा फिफ्थ बचता है, फिफ्थ। देखो जरा, इस तरह स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी बना ली। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर लगा हुआ है ये CH2, इसे बोलते हैं क्या? बेंजाइल। और ये आ गया Cl, तो बेंजाइल क्लोराइड। मगर आईयूपीएसी नेम बताना, वो तो कॉमन नेम होता, सामान्य नाम होता। अब देखो आईयूपीएसी में ना जो ये आपको दिखाई दे रही है, इसे मैन कार्बन चेन मान लो, मतलब PCC कह सकते हो, पेरेंट्स कार्बन चेन, वर्ड रूट, इसे ही मान लो, मैन कार्बन चेन इसे मान लो। जब तुमने कार्बन चेन इसे मानी प्यारे बच्चों, तो ये और ये क्या होंगे? सर ये कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी, सही, क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। अब इनका हम लिखेंगे नेम, जब इनका हम नेम लिखेंगे तो वहां पर हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करना होगा, अल्फाबेट मतलब ABCD का ऑर्डर यूज करना होगा। ये कौन है? ये हमारा क्लोरो है, तो C से आता है। ये कौन है? फेनिल है, ये P से आता है। तो बताओ पहले कौन आता है ABCD में, C आता है या P आता है? सर C आता है, तो हम पहले नाम लिखेंगे C का, सही। चाहे लिखा जाओ 1 क्लोरो 1 फेनिल मैथेन, या खाली लिख दो ऐसे क्लोरो क्लोरो। इसके लिए क्या लिखोगे? फेनिल या फिनाइल, जैसा पढ़ते हो, क्लोरो फेनिल। और ये कौन है? कार्बन 1 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा मैथेन। मैथ, कार्बन 1 पर मैथ होता हो, देखो सिंगल बॉन्ड है यहां पर, तो हो जाएगा मैथेन, क्लोरो फेनिल मैथेन, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। चलिए नोट कर लो प्यारे बच्चों। तो आई होप इन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।